हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी ये शक्करपारे की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ तो ये पूजा में यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए मैंने ये बनाए थे। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी को। जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही टेस्टी ये खाने में भी लगते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए बताते हैं कैसे बनाते हैं हम ये। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कटोरी मैदा ले ली है, इसको अच्छे से छान लेंगे। मैं केवल मैदा का ही यूज़ कर रही हूँ, इसमें सूजी का कोई इस्तेमाल नहीं है, केवल मैदा है। उसको छान लेते हैं। छानने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए, कि मीठे हैं शक्करपारे हैं, इसीलिए हम इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। सिंपल इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे, जैसे कि पूड़ी का करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करना है। ना ज़्यादा टाइट करना है, ना ज़्यादा ढीला करना है। तो एक पूड़ी जैसा एक डो हम तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसको गूँथ लेंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, हम इसको 2 भागों में या 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि जैसे कि पूड़ी बनाते हैं उस तरह से इसका जो 2 से 3 लोई हमने तैयार कर ली हैं। मैंने यहाँ पर ये 3 लोई तैयार की हैं। आप चाहे तो छोटी छोटी सी पूड़ी बना के भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी एक साथ ही बेल के सबको तैयार कर लूँगी। तो यहीं पर हम अच्छे से साफ़ करके इसी प्लेटफॉर्म पर हम पूड़ियाँ बनाएंगे। ये पूड़ी बेलने के लिए जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा है, इसीलिए ना तो इसमें कोई पलोथन की आवश्यकता है और ना ही इसमें कोई चिकनाई की आवश्यकता है। आराम से ये पूड़ियाँ बेल रही हैं। ज़्यादा पतली नहीं करनी है हमको, आराम से थोड़ी थोड़ी। मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कैसी बेल के रख रही हूँ। तो ये हमारी पूड़ी बिल्कुल अच्छे से बेल गई है। क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा कट करना है। कट जैसे हम नमक पारे बनाते हैं लंबे लंबे कट करके, ऐसे ही हमको इसको लंबा लंबा कट कर लेना है। मैं सारे एक ही शेप में कट कर लेती हूँ। ये सब एक ही शेप में मैंने कट कर ली है। जो साइड की जो है इनको हम हटा देंगे और ये दूसरे वाली लोई में यूज़ कर लेंगे। अब इसमें से हमको बीच में से कट करना है। बीच से कट हो गया है। अभी जो हमने साइड से 2 भागों में डिवाइड हो गई हैं। अब इनकी जो एक एक पट्टी है, इसको हमें चाहो तो ऐसे बना सकते हो। मैं 2 तरीके से बता रही हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, हम इसको ऐसे रोल करते जाएंगे। जैसे रोल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको रोल करते जाएंगे। तो जो हम रोल करके बना रहे हैं ये ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, देखने में भी सुंदर लगती हैं। ये देखिए, हम ऐसे ही इन सब का रोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो हम सारे ऐसे ही बना के तैयार कर लेते हैं और फिर बताते हैं हमें क्या करना है। शक्करपारे बना रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर छोटा सा एक पैन ले लिया है। इस पैन में हम डालने वाले हैं 1 कटोरी पानी। और जितना हम पानी डाल रहे हैं उतनी ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि हम चाशनी तैयार कर रहे हैं इन शक्करपारों के लिए। लगभग 1 कटोरी इसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा चीनी नहीं, इतनी ही ऐड कर रहे हैं। क्योंकि हमको जो चाशनी बनानी है वो ज़्यादा तार की नहीं बनानी है, केवल 1 से 1.5 तक ना ऊपर एक तार की ही बनाएंगे हम बस। 1 तार की चाशनी बनाने के लिए हम इसको तेज फ्लेम पर ही सारी चीनी को इसमें घुल जाने देते हैं। और साथ में डाल रहे हैं ये कुछ इलायची दाने, जिससे कि इसमें एक अच्छी खुशबू आ जाए। छोड़ते हैं, इसको पकने देते हैं। और इसको पकने देते हैं तब तक हम बनाते हैं अपने शक्करपारे। और उसके लिए रखते हैं कढ़ाई। तो ये ऑयल रख दिया है हमने कढ़ाई में, रिफाइंड ऑयल लिया है। इसको होने देते हैं थोड़ा गरम। ये हमने चेक किया कि ये गरम हुआ या नहीं।
ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें अपने सारे जो हमने बनाए हैं सबको डाल देंगे। जब इनको डालेंगे तब गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज़ रखेंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो। हमको ये स्लो गैस पर ही, स्लो से मीडियम में ही इनको सेकना है, जिससे कि ये करारे करारे और क्रिस्पी बन के तैयार हो जाए। तो ऐसे ही मीडियम से स्लो आंच पर ही हम इन्हें सेकेंगे, जिससे कि ये अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी सिक जाए। तो ऐसे ही बीच में हल्का सा चलाते हुए, इनको उलट पुलट करते हुए इनको अच्छे से सेक लेना है। ये हमारी चाशनी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बन के। तो जो हमारे सिक जाएंगे उनको फिर हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है इनका, रेडी है। इनको निकाल लेते हैं और इनको निकालने के बाद डालेंगे फिर हम चाशनी में। तो इनको हम चाशनी में डालने वाले हैं। तो चाशनी में जब भी हम डालेंगे इनको, तो चाशनी को पहले थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ठंडी चाशनी में बिल्कुल नहीं डालना है, गर्म चाशनी में डालेंगे तभी ये अंदर तक ये चाशनी इनके जा पाएगी। तो हमने गर्म कर ली है और गरम गरम में ही हम इनको डाल देने हैं। बस थोड़ी देर के लिए इनको इसमें छोड़ देंगे, जिससे कि जो चाशनी है इसके अंदर तक चली जाए और फिर हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे शक्करपारे बिल्कुल रेडी हैं। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं उतने अच्छे ये खाने में भी लगते हैं। तो आपको मेरी ये शक्करपारे की रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।